नंबर 6 का सोल्यूशन का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को उर्दू में हम कहते हैं हाल पजीरी। हाल पजीरी का मतलब होता है डिज़ाल्व होना, कि कोई सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर किस हद तक डिज़ाल्व हो सकता है, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम dissolve in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a given temperature। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास मैक्सिमम जो हम टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे, तो सॉल्यूट की अमाउंट जब ग्राम में डिज़ाल्व हो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। लाइक एक बीकर लें, बीकर के अंदर आपने 100 ग्राम वाटर लिया हुआ है। ठीक है, अब 100 ग्राम वाटर के अंदर आप शुगर, सॉल्यूट है ना, शुगर को भी ग्राम की अमाउंट में आप डिज़ाल्व करते जाएं। एक ऐसे अमाउंट आए कि शुगर और डिज़ाल्व ना हो सके, बल्कि एट द बॉटम सेटल डाउन हो जाए, नीचे वो बैठ जाए। ठीक है, कुछ अमाउंट बैठ जाए, तो वो सोल्यूशन जो बनता है उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। सॉल्युबिलिटी का जो फाइंड करने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है, इसका वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। कि आपके पास सॉल्युबिलिटी कितनी हुई है किसी भी सॉल्यूशन 100 ग्राम के अंदर, तो वो आपके पास सॉल्युबिलिटी फाइंड हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है फैक्टर्स। फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आता है इस बेस पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट में लाइक डिज़ाल्व लाइक, तो ये आपके पास एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल की बेस पे आपके पास आता है एक फैक्टर। इसके जो 3 पॉइंट हैं आप लोग माइंड में रख लें। एक पॉइंट होता है पोलर डिज़ाल्व इन पोलर, कि आपके पास जो पोलर होता है, पोलर सोल्यूशन, पोलर आपके पास सॉल्यूट जो होगा, पोलर का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पोलर हो, दोनों की नेचर सेम हो। आपके पास वाटर है, पोलर का मतलब है इसके ऊपर 2 पोल्स आते हैं। 2 पोल्स मीन्स कि H2O है, तो H और इसको ओपन करो तो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बनते हैं, तो ये आपके पास पोलर है। तो पहला पॉइंट क्या है कि पोलर हमेशा पोलर में ही डिज़ाल्व होगा। लाइक कोवलेंट पोलर हो जाएं आपके पास या आयनिक हो जाएं। कोवलेंट पोलर कंपाउंड भी आप लोग 4th चैप्टर में पढ़ चुके हो। कोवलेंट पोलर आपके पास जो होते हैं Na2CO3 कोवलेंट कंपाउंड होता है, लेकिन ये पोलर होता है, इसके ऊपर भी चार्ज सेपरेशन होती है। आयनिक तो होता ही आयन्स की प्रेजेंट में, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की बेस पे होता है। तो ये सॉल्यूशन जो कि पोलर होते हैं वो पोलर में ही डिज़ाल्व होंगे, तो ये प्रिंसिपल था। दूसरा आपके पास क्या आ जाता है, नॉन पोलर को कैन नॉट डिज़ाल्व इन पोलर। नॉन पोलर लाइक बेंजीन C6H6, ये आपके पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है। इस नॉन पोलर को हम अगर वाटर में डिज़ाल्व करेंगे तो ये कभी भी डिज़ाल्व नहीं होगा। तो नॉन पोलर लाइक ग्रीस, पेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो वाटर में डिज़ाल्व नहीं हो सकती, ये नॉन पोलर हैं। थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है आपके पास, नॉन पोलर डिज़ाल्व इन नॉन पोलर, कि नॉन पोलर में ही डिज़ाल्व होंगे। लाइक आप पेट्रोल को पेंट में डिज़ाल्व कर सकते हो, पेट्रोल आपके पास नॉन पोलर है, पेंट भी आपके पास नॉन पोलर, तो इसको इसके अंदर डिज़ाल्व कर सकते हो। बेंजीन है, तो बेंजीन को आप ईथर में डिज़ाल्व कर सकते हो, बेंजीन भी आपके पास नॉन पोलर है, ईथर भी आपके पास नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर कंपाउंड में आते हैं, तो ये आपस में डिज़ाल्व हो सकते हैं। तो ये एक पहला फैक्टर था लाइक डिज़ाल्व लाइक प्रिंसिपल की बेस पे, कि पोलर में डिज़ाल्व होगा, नॉन पोलर में डिज़ाल्व होगा, नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिज़ाल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इंट्रैक्शन, कि नेक्स्ट फैक्टर आपके पास क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन की बेस पे कैसे होगा। सॉल्वेंट सॉल्यूट सेम कैरेक्टरिस्टिक के होंगे ना, तो हाई सॉल्युबिलिटी होगी, मींस पोलर होंगे तो हाई सॉल्युबिलिटी होगी, जो अभी पहले आपने फैक्टर किया है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अब होता क्या है इंट्रैक्शन में, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन कैसे होती है, जैसे ही हम कोई सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसमें 2 तरह की फोर्स आ जाती हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी फोर्स ऑफ रिपल्जन। ये 2 फोर्स होंगी, ठीक है। ये 2 फोर्स कैसे होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो भी और फोर्स ऑफ रिपल्जन, ये दोनों जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में प्रोड्यूस होंगी। सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, इन फोर्स के तहत सेपरेट होंगे, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल सेपरेटेड। अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्यों सेपरेट होंगे, फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस, कि वो सॉल्यूट को स्पेस देंगे कि वो उसके अंदर डिज़ाल्व हो। और सॉल्यूट पार्टिकल्स क्यों सेपरेट होंगे, क्योंकि वो उसके अंदर डिज़ाल्व हो सकें, और ये मिक्स होंगे और आपके पास एक सोल्यूशन बन जाएगा।
जैसे आप वाटर है, ये पोलर है, पहला पॉइंट आ जाता है कि ये पोलर है, कि दोनों की करेक्टरिस्टिक सेम है। साल्ट है, ये भी पोलर है, दोनों की करेक्टरिस्टिक सेम है, ठीक है। लेकिन जो भी आयनिक साल्ट होते हैं उनमें पैटर्न रेगुलर होता है। रेगुलर पैटर्न का मतलब है कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है, इसी पैटर्न से होते हैं। जैसे NaCl, अब इसमें क्या होगा, वाटर भी आपके पास पोलर है तो वाटर इस तरह हो जाएगा, एक ऑक्सीजन दरमियान में, दो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज सेपरेट इस तरह। ये भी ऑक्सीजन दरमियान में, दो पॉजिटिव इस तरह हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीजन दरमियान में, दो पॉजिटिव इस तरह। तो ये क्या करेगा, इस सोडियम क्लोराइड के इर्द गिर्द इस तरह उसको स्पेस प्रोवाइड करेगा। इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड आयन के वाटर किसी भी साल्ट के इर्द गिर्द आयन्स बनाए तो ये हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। अब क्या होगा कि क्लोरीन क्या करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और सोडियम क्या होगा, वो दूसरे पार्शियल नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल को। अब क्या होता है, वाटर को जब हम सेपरेट करते हैं तो ये इस तरह सेपरेट होता है, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह ये आपके पास एक सोल्यूशन बन जाएगा और सोलूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होगी। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इन दोनों के दरमियान वीक होगी तब ये आपके पास सोल्यूशन सॉल्युबल होगा, सोलूट सॉल्युबल होगा, ठीक है।